हेलो माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई हूँ और एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर, जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, जो होने वाला है एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट। और उसके बाद मैं आपको ऑफ कोर्स जो है कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्यूशन का वीडियो भी डाल दूँगी, ठीक है। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 3 और बस हमें अब इसमें दो टॉपिक देखना है, एक मेंटल और एक कोर। हमने लिथोस्फीयर देख लिया, अब हम देखेंगे मेंटल और फिर कोर, ठीक है। तो देखते हैं मेंटल में क्या है। ये वो वाला मेंटल नहीं है, ये दूसरा वाला मेंटल है, ठीक है ना। चलो मेंटल देखते हैं हम। तो द लेयर बिलो द लिथोस्फीयर, मेंटल मतलब लिथोस्फीयर के नीचे वाली लेयर, उसको हम बोलेंगे मेंटल। तो द लेयर इज़ बिलो द लिथोस्फीयर अबाउट 2900 किलोमीटर इन थिकनेस, 2900 किलोमीटर जितनी उसकी क्या है, थिकनेस है, किसकी, मेंटल की। देन इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मिक्स्ड मिनरल कंटेंट, मतलब इसमें मिक्स्ड मिनरल, ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि सिर्फ निकल ही है या सिर्फ फेरियस ही है, ये पूरा मिक्स में अलग अलग आपको मिल जाएंगे, ऐसी वाली बात है। देन द अपर लेयर ऑफ मेंटल इज नोन एज एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर। जो मेंटल की अपर लेयर है उसको हम बोलेंगे एस्थेनोस्फीयर। देन इट्स थिकनेस इज अबाउट 700 किलोमीटर, उसकी थिकनेस कितनी है, 700 किलोमीटर है, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर जो है हमारा उसकी। देन इट हैज़ मोर ऑफ बेसिलिटिक रॉक विथ डेंसिटी ऑफ अबाउट 3.5 क्यूबिक ग्राम सेंटीमीटर। देन देखो मतलब जो हमारा एस्थेनोस्फीयर है, जो है अपर लेयर ऑफ मेंटल, जो है 700 किलोमीटर की और उसकी डेंसिटी कितनी है, 3.5 क्यूबिक ग्राम सेंटीमीटर, और उसमें ज़्यादा बेसिलिस्टिक रॉक का कंपाउंड है, मतलब ज़्यादा उसमें वो वाले रॉक देखने को मिलते हैं। देन हियर मैटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा। अभी देखो वो ऐसा बोल रहा है कि वहाँ पे जो मैटर है वो मैग्मा के फॉर्म में, मतलब एकदम थिक लिक्विड के फॉर्म में, जो बहुत ज़्यादा हॉट है। क्योंकि हमने आगे देखा था कि हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस जो है बढ़ता जाता है। मतलब देखो अगर हमने अर्थ की सरफेस से चालू किया तो मान लो 30 है, दैन अंदर 31 होगा, 32 और फिर वो 100 बढ़ता जाएगा। अब हियर मैटर इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा, ठीक है। देन द क्रस्ट फ्लोट्स ओवर द एस्थेनोस्फीयर, क्रस्ट फ्लोट्स ओवर द एस्थेनोस्फीयर का मतलब क्या होता है कि क्रस्ट है और उसके नीचे एस्थेनोस्फीयर है, क्योंकि एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है ना क्रस्ट, इसीलिए। मतलब इन शॉर्ट पहले देखो, सबसे पहले क्रस्ट, देन मेंटल, देन आउटर कोर एंड देन इनर कोर। और जो क्रस्ट है उसको हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं, दोनों सेम थिंग है, ठीक है। देन द मेंटल, तो सबसे पहले लिथोस्फीयर, क्रस्ट जो है सॉलिड आउटर लेयर, देन एस्थेनोस्फीयर जो है हमारा अपर मेंटल और सेमी लिक्विड और अबाउट हमारा 700 किलोमीटर, और फिर लोअर मेंटल जो है सॉलिड बट प्लास्टिक लेयर, कुछ सॉलिड काइंड ऑफ लेयर है उसकी, और उसकी थिकनेस कितनी है, तो उसकी थिकनेस है 2900 किलोमीटर। ये चीज़ हो गई। अब देखो की पॉइंट्स क्या है कि लोकेटेड बिलो द लिथोस्फीयर, कौन लोकेटेड बिलो द लिथोस्फीयर, तो हमारा मेंटल। देन कंपोज्ड ऑफ मिक्स मिनरल, देन अपर लेयर को बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर जो सेमी लिक्विड मैग्मा है। देन बेसाल रॉक से बना है, और देन उसकी डेंसिटी है 3.5 सेंटीमीटर। और जो क्रस्ट है वो किसके ऊपर फ्लोट करता है, तो वो हमारा एस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है। बस इतनी सिंपल सी चीज़ थी हमारे मेंटल में। और अब हम देखेंगे हमारा सबसे इनर वाली सेंट्रल चीज़ जो है कोर। द लेयर फ्रॉम द मेंटल अप टू द सेंटर इज नोन एज क्लोर। देखो द लेयर फ्रॉम द मेंटल, मतलब मेंटल जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से ये चालू होती है, और वहाँ से लेकर सेंटर तक, तो ये जो पूरा पार्ट है वो उसको हम बोलेंगे कोर। देन देखो जिसमें ये आपको इमेज दिख रही है, तो उसमें सबसे पहले जो है वो लिथोस्फीयर, देन हमारा मेंटल, एंड फिर देखो मेंटल से करके सेंटर तक हमारा आ जाएगा कोर। उसमें जो आउटर है वो है हमारा आउटर कोर, और जो इनर है वो हमारा इनर कोर है, ठीक है, सिंपल। देन द कोर एक्सटेंड्स फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर टू द अर्थ सेंटर, जो है 6370 किलोमीटर्स। इसमें क्या बोल रहे हैं कि लिथोस्फीयर से करके जहाँ पे मेंटल ख़त्म हो रहा है उसका कितना किलोमीटर है, तो 2900, और फिर 2900 से लेकर सेंटर तक का कितना किलोमीटर है,
है 6,370 किलोमीटर, ठीक है, 6,370 किलोमीटर्स। दिस लेयर हैज़ एन अबेंडेंस ऑफ निकल एंड फेरियस मिनरल्स मेटल। देखो कौन से मेटल इसमें ज़्यादा है, निकल और फेरियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइफी। निकल से Na और फेरियस से Fe, इसलिए नाइफी। और फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक इनर कोर और एक आउटर कोर। फिर द आउटर कोर इज मेनली इन लिक्विड एंड सेमी लिक्विड स्टेट, इट्स डेंसिटी इज अबाउट 5। तो जो हमारा आउटर कोर है वो जो है लिक्विड या सेमी लिक्विड काइंड ऑफ स्टेट में है और उसकी डेंसिटी है 5। दैन द इनर कोर इज नोन एज नाइफी, क्योंकि उसमें ज़्यादा निकल और फेरियस का अमाउंट है, मिनरल वो वाले ज़्यादा है। फिर हियर डेंसिटी इज़ अबाउट 13 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो जितना अंदर जाएंगे डेंसिटी उतनी बढ़ती जाएगी, तो एकदम सेंटर में कितनी है, 13 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। देन विच इंडिकेट्स इंटेंस प्रेशर, क्योंकि देखो सारा प्रेशर फिर एट दी एंड सेंटर पर ही आएगा, इसीलिए डेंसिटी भी वहीं पर ज़्यादा होगी। इसलिए क्योंकि ऊपर से तो सब थोड़ा 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 सबका प्रेशर एट दी एंड एकदम सेंट्रल पॉइंट पे आएगा, जो फिर इतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी है कि 13 क्यूबिक ग्राम सेंटीमीटर। द मेटेलिक कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फोर्स एंड रिजिडिटी। अभी देखो ये सेंट्रल कोर है वही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके लिए, दैन हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके लिए और रिजिडिटी के लिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारा इनर कोर या मेटेलिक कोर, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेटल है तो उसको मेटेलिक कोर भी बोला जाता है। बस इतना ही था कि सबसे पहले दो डिवीज़न है, उसमें भी आउटर कोर लिक्विड है, सेमी लिक्विड है, 5 है उसमें डेंसिटी उसकी। देन इनर कोर जो है उसकी 13 है और वो नाइफी से बना है। बस इतनी चीज़ें हैं, और ग्रेविटी, रिजिडिटी और हमारा मैग्नेटिक फोर्स भी इसके कारण ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इसी के साथ हमारा प्यारा चैप्टर होता है कंप्लीट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय माय डियर मित्रों।